राजपूत। हरियाणा वासियों को आज के दिन का इंतजार था क्योंकि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री आज प्रदेश का बजट पेश करने जा रहे हैं। आज पहली बार सीएम नायब सैनी बजट पेश करेंगे। बतौर वित्त मंत्री सीएम नायब सैनी ये बजट पेश करने जा रहे हैं। दोपहर 2 बजे से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। बजट को लेकर लोगों की उम्मीदें बढ़ी हुई है। बजट में कई बड़ी घोषणाएं सीएम की तरफ से की जा सकती है, ये उम्मीदें जताई जा रही है। फिलहाल आज 2 बजे का समय जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, बजट सत्र चल रहा है। आज ही बजट भी पेश होने जा रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी पहली बार बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करने जा रहे हैं। प्रदेशवासियों के लिए इस पिटारे में क्या खोलने वाले हैं आज सीएम बतौर वित्त मंत्री, वो देखना होगा। घोषणाएं बड़ी हो सकती है, ये भी उम्मीदें हैं। कई तरीके की उम्मीदें लोगों ने की है। आज प्रदेश सरकार की तरफ से क्या तोहफा मिलता है प्रदेशवासियों को, हरियाणा वासियों को, उसी पर सभी की निगाहें भी टिकी हुई हैं। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। रवि चंदेल हमारे साथ संवाददाता चंडीगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, क्योंकि आज बजट पेश करेंगे सीएम नायब सैनी पहली बार, और क्योंकि बजट को लेकर बहुत तरीके की उम्मीदें भी लगाई जा चुकी है, और इससे पहले क्योंकि जब चुनाव लड़ा था सरकार की तरफ से कई वायदे किए गए थे, और उम्मीद ये भी कि अब अधिकतर वायदे पूरे सरकार जरूर करेगी। देखिए, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दें कि आज लगभग 12:45 पर संत कबीर कुटीर आवास में मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है वो बजट की कॉपीज पर हस्ताक्षर करेंगे। जिस तरीके की परंपरा रही है कि अक्सर बजट की कॉपीज पर जो है वो पहले हस्ताक्षर किए जाते हैं, वो हस्ताक्षर जो है वो 12:45 पर संत कबीर कुटीर आवास में किए जाएंगे। और जहां तक बजट का जिक्र है, दोपहर 2 बजे जो है वो बजट मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री जो है वो अपना पहला बजट जो है वो पेश करेंगे। और इस दौरान जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा लगातार प्री बजट बैठकें ली गई, जिनमें तमाम वर्गों के साथ उनके जो है वो रायशुमारी की गई, यहां तक कि स्टूडेंट्स के साथ भी रायशुमारी की गई, तो वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के साथ भी रायशुमारी जो है वो की गई, ताकि उनके अपने हलकों के मुद्दे, हल्के जो इश्यूज हैं और जो मुख्यमंत्री की घोषणाएं हैं जो पाइपलाइन में अटकी पड़ी है, इन तमाम चीज़ों की जो है वो गहनता से जो है वो इनके ऊपर जायजा लिया गया। और आज जो है वो मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने पिटारे से जो है वो बजट पेश करेंगे। आपको बता दें कि इस बजट के अंदर खास तौर पर यदि हम महिलाओं का जिक्र करें, युवाओं का जिक्र करें, इनको लेकर बड़ी घोषणाएं जो हैं वो की जा सकती हैं, क्योंकि प्रदेश के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो बन चुकी है। चाहे जहां तक हम विधानसभा चुनावों का जिक्र करें या फिर नगर निकाय चुनावों का जिक्र करें, इन दोनों ही चुनावों के अंदर जो मैनिफेस्टो में किए गए वादे थे, उन वादों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश जो है वो नायब सरकार की रहेगी। और उसी लिहाज से बजट के अंदर घोषणाएं जो है वो की जा सकती है। सबसे पहली बात, जिस तरीके से लाडू लक्ष्मी योजना का जिक्र करें, तो लाडू लक्ष्मी योजना जो विधानसभा के दौरान मैनिफेस्टो के अंदर थी कि प्रत्येक महिला को जो है वो 2100 रुपए जो है वो प्रतिमाह दिए जाएंगे, तो उसको लेकर घोषणा जो है वो की जा सकती है। इसके अलावा यदि हम 500 रुपए गैस सिलेंडर का जिक्र करें, तो अब तक प्रदेश के अंदर 13.5 लाख महिलाओं को जो है वो 500 रुपए गैस सिलेंडर जो है वो मुहैया करवाए जा चुके हैं। इसका दायरा जो है वो बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा लखपति दीदी, ड्रोन दीदी का यदि हम जिक्र करें, तो उसमें बजट में एलोकेशन जो है वो की जा सकती है, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं जो है वो इसमें लखपति दीदी हो, ड्रोन दीदी हो, इसमें हिस्सा ले सकें, शामिल हो सकें। इसके अलावा यदि हम महिलाओं के उद्योगों का जिक्र करें, महिलाएं जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप में भी आगे बढ़ें, उसको लेकर भी जो है वो घोषणा की जा सकती है कि इतने 1 लाख रुपए तक कोई भी ब्याज दर जो है वो नहीं लगेगी। ये तमाम चीजें हैं जो महिलाओं को अच्छा खासा एक तरीके से उन्हें लाइमलाइट में लाने के लिए सरकार की तरफ से प्रयास जो है वो किए जा सकते हैं। तो वहीं यदि हम युवाओं का जिक्र करें, तो प्रत्येक वर्ष जो है वो 20,000 नौकरियां, वो भी सरकारी नौकरियां देने का मैनिफेस्टो के अंदर वादा जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। तो उस वादे पर खरा उतरने के लिए सरकार की तरफ से प्रयास जो है वो किए जा सकते हैं। तो वहीं यदि हम कर्मचारियों का जिक्र करें, तो कर्मचारियों को भी घोषणाएं जो है वो की जा सकती है। खासतौर पर ग्रुप सी और डी का यदि हम जिक्र करें, तो जो उनका 58 वर्ष तक की जो आयु है, जो मैक्सिमम एज लिमिट है जहां तक वो अपनी सेवाएं, जो सरकारी सेवाएं जो है वो कर सकते हैं, उस मैक्सिमम लिमिट को जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है। यानी कि 60 साल तक की आयु तक वो सरकारी नौकरियों में जो है वो काम कर सकते हैं। इसको लेकर जो है वो कर्मचारियों में अच्छा खासा एक तरीके से स्ट्रॉन्ग मैसेज और गुड मैसेज जो है वो जाएगा। तो वहीं यदि हम, क्योंकि प्रदेश
प्रदेश जो है वो खासतौर पर हरियाणा जो है वो कृषि प्रधान प्रदेश है, तो ऐसी 58 से स्थिति के 60 अंदर साल की उम्र किसानों की की जा मुआवजा सकती है राशि का रिटायरमेंट की जिक्र आपने करें। जिक्र किया, क्योंकि देखिए इसका लंबे समय से इंतजार हो रहा था। जो कर्मचारी है, जो पहले से भी उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं कि कब 58 से 60 हो जाए, क्योंकि सेंटर में और हर जगह 60 ही साल का रिटायरमेंट की जो एज है, लेकिन हरियाणा में अभी 58 साल का है। तो कितनी उम्मीदें हैं कि 58 से 60 की जा सकती है? इस बार खुश हो सकते हैं कर्मचारी जो उम्मीदें लगाए बैठे हैं काफी लंबे समय से, वो भी? देखिए, उम्मीदें सभी को हैं और हर वर्ग को जो है वो इस बजट से अच्छी खासी उम्मीदें हैं, चाहे हम महिलाओं का जिक्र करें, युवाओं का जिक्र करें, खेल खिलाड़ियों का जिक्र करें या फिर कर्मचारियों का जिक्र करें। और ये लंबे समय से मांग भी थी कर्मचारियों की कि सेंटर की तर्ज पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उनकी मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो रिटायरमेंट की करे, ताकि उनको जो है वो बेनिफिट मिल सके। तो इस पर जो है वो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस पर मुहर जो है वो लग सकती है। और देखने के लिए खास रहेगा कि आखिरकार यदि 60 साल सी और डी की जाती है तो इसी तर्ज पर क्या अन्य ए और बी का यदि हम जिक्र करें तो उसको लेकर क्या कुछ अमेंडमेंट्स जो है वो की जाती हैं। इसके अलावा यदि हम किसानों का जिक्र करें, खास तौर पर क्योंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जाहिर तौर पर किसान और जो एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स हैं उनको लेकर, खास तौर पर एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट को लेकर सब्सिडी जो है वो जारी की जा सकती है। सब्सिडी कितनी होगी और कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिन पर ये सब्सिडी जो है वो इंप्लीमेंट करेगी। किसानों का भी जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि कल ही कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की तरफ से एक संकेत भी दिया गया था कि बड़ा तोहफा प्रदेश सरकार किसानों को दे सकती है। क्षतिपूर्ति पोर्टल को भी खोल दिया गया है कि जो भी नुकसान हुआ है आप उसमें भर सकते हैं। मुआवजा भी सरकार लगातार दे भी रही है और अब कल भी उन्होंने बड़े संकेत दिए हैं कि किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा जरूर सरकार दे सकती है आज। देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है, तो ऐसी स्थिति के अंदर किसानों और कृषि इक्विपमेंट्स को लेकर, खास तौर पर कृषि इक्विपमेंट्स को लेकर सब्सिडी दी जा सकती है। किसानों का जिक्र करें तो किसानों की प्रोत्साहन राशि को जो है वो बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा यदि हम मुआवजा राशि का जिक्र करें तो मुआवजा राशि को भी बढ़ाने पर जो है वो सरकार विचार कर सकती है। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि सभी वर्गों को, खास तौर पर महिलाओं का यदि हम जिक्र करें तो महिलाओं को किस तरीके से लाइमलाइट में लाया जाए, उस दिशा में अधिकतर काम होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पहला बजट जो है वो नायब सरकार अपना पेश करने जा रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि ये तमाम घोषणाएं की जाती हैं तो जाहिर तौर पर रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट हो, सरकार का रेवेन्यू जो है वो बढ़े, उसको लेकर जो है वो सरकार कोई ना कोई, यदि हम पेट्रोल और डीजल का जिक्र करें तो पेट्रोल और डीजल में क्योंकि वैट को यदि हम जिक्र करें तो वैट जो है वो उसमें कीमतें जो है वो बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके अलावा यदि हम प्रॉपर्टी का जिक्र करें तो रजिस्ट्रेशन, यदि हम मकानों के रजिस्ट्री का जिक्र करें तो उसमें भी बढ़ोतरी जो है वो देखी जा सकती है, ताकि रेवेन्यू भी जनरेट जो है वो किया जा सके। और सबसे बड़ी बात ये नायब सरकार का पहला बजट होगा और इस बजट में संकेत इसी तरीके के हैं कि 2 लाख करोड़ रुपयों से अधिक का बजट जो है वो मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री जो है वो पेश कर सकते हैं।